सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में सुर्खियां बटोर चुका है, लेकिन अब वो अपने अंदरूनी मसलों के लिए सारी दुनिया में चर्चा में है। जिस तरह से बलूचिस्तान और पीओके में बगावत का परचम लहरा रहा है, उसने पाकिस्तान के टुकड़ों में बंटने की आशंका को बढ़ा दिया है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान के रियासतदानों और हुकूमत की परेशानी पर बल नहीं पड़ रहा है। हालांकि बीते कुछ दिनों में जिस तरह से पीओके में प्रदर्शन तेज हुए हैं, उसने हुकूमत को परेशान करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बलपूर्वक प्रदर्शन को दबाने के सारे उपाय अब नाकाम साबित हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पाक के कब्जे वाले कश्मीर की ये तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान की गत 1971 से भी बुरी होने वाली है। शहबाज सरकार जो सिर्फ जुल्म और जातियों की बुनियाद पर खड़ी है, उसके बिखरने में देर नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन की ये तस्वीरें पाकिस्तान हुकूमत और फौज की कलाई खोल रही हैं। अपनी ही आवाम पर कहर बनकर छाए पाकिस्तान के सियासतदान समझ सकते हैं कि पीओके अब उनके हाथ से किस तरह फिसल रहा है। इन प्रदर्शनों में जिस तरह से हजारों लोग शामिल हुए, उससे साफ हो गया है कि पीओके के लोग पाकिस्तान को जरा भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। इस बीच एक कश्मीरी नेता ने पाकिस्तान को डूबता जहाज बताया है। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान एक डूबता हुआ टाइटैनिक है और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के लोग अब उस पर सवार होने को तैयार नहीं है। पीओके में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कश्मीरी लोगों को बुनियादी सेवाओं से दूर रखने को प्रमुख मुद्दा बताया जा रहा है। पार्टी के नेता पीओके के हालात को लेकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दखल की मांग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई हैं, जिसमें कम से कम 12 नागरिक मारे गए हैं और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। विरोध प्रदर्शनों के बढ़ जाने के बाद शहबाज शरीफ सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 8 सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति को आंदोलनकारी नेताओं के साथ बातचीत के लिए मुजफ्फराबाद भेजा है। इन प्रदर्शनों के कारण पीओके में संचार व्यवस्था ठप है। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, जिससे परिवार विदेश में अपने प्रवासी रिश्तेदारों से कट चुके हैं। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लोगों को लगातार दमन का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।